नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। भारत की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल की गूंज सुनाई दे रही है। संसद में 3 दिन का स्पेशल यानी विशेष सत्र बुलाया गया है और संसद में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर लगातार बहस जारी है। ऐसे में परिसीमन और महिला आरक्षण के इस बिल से बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम आज आपको बताएंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। संसद में परिसीमन पर घमासान, नए कानून से बिहार में क्या प्रभाव? हम अक्सर टीवी और अखबारों में परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे भारी शब्द सुनते हैं, लेकिन इनका असल मतलब हमारे गांव, हमारे मोहल्ले और हमारे विधानसभा सीट से कैसे जुड़ा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। साल 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जिसके बाद बिहार की राजनीति वैसे नहीं रहेगी जैसे आज हमें दिखती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परिसीमन आखिर है क्या। देखिए हमारी रिपोर्ट। परिसीमन का अर्थ है लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। ये काम जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसके लिए अलग से एक आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन। इसका नोटिफिकेशन भारत राष्ट्रपति की ओर से जारी किया जाता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेशों की कॉपी लोकसभा और विधानसभा में रखी जाती है, लेकिन उन्हें इसमें संशोधन करने की परमिशन नहीं होती है। बिहार जैसे राज्य में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, वहां एक एक सांसद और विधायक पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कई बार जनता की समस्याएं ठीक से सामने नहीं आ पाती और ना ही उनका समाधान समय पर हो पाता है। 2026 में जब परिसीमन होगा तो इसका आधार नई जनगणना होगी। बिहार की बढ़ती आबादी को देखते हुए ये लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कल्पना कीजिए कि आज बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि परिसीमन के बाद ये संख्या 400 के पार जा सकती है। इसी तरह लोकसभा की सीटें भी 40 से बढ़कर 60 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो हर विधायक और सांसद के क्षेत्र का आकार छोटा होगा। इससे प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों से ज्यादा जुड़ पाएंगे, उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और विकास कार्यों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो पाएगी। अभी एक विधायक के पास इतनी बड़ी आबादी होती है कि हर व्यक्ति का पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन परिसीमन के बाद ये दूरी कम हो सकती है और लोकतंत्र ज्यादा मजबूत बन सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर परिसीमन की जरूरत क्या है? 1971 के बाद देश में 5 बार जनगणना हो चुकी है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण टाल दी गई थी। ये अब तक नहीं हो पाई है। आखिरी बार 2011 में ही जनगणना हुई थी। तब देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी, यानी 1971 के मुकाबले 2.25 गुना ज्यादा। लेकिन लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ी। ऐसे में सवाल है कि इतने साल बाद भी हम उसी फॉर्मूले पर क्यों टिके हुए हैं? 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी। नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाएंगी। अब सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा लिया है, लेकिन असली बदलाव तब दिखेगा जब इस बढ़ी हुई सीटों से एक साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल जुड़ जाएगा। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल जो आप अभी लगातार सुन रहे हैं वो है क्या, उसका मतलब क्या है। महिला आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट आरक्षित करने का एक ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान है। ये कानून संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और निर्णय लेने के प्रोसेस में उन्हें एक समान रिप्रेजेंटेशन देने के उद्देश्य से लाया गया है, जो 2029 के आम चुनाव से इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं। बिहार की धरती हमेशा से ही बदलाव की जननी रही है।
आपको याद होगा कि बिहार देश का वो पहला राज्य था जिसने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की संख्या अब भी काफी कम है। 2026 का परिसीमन वो चाबी है जो महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के बंद दरवाजे पूरी तरह से खोल देगी। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो बिहार की सड़कों से लेकर सदन तक महिलाओं की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गूंजेगी। अभी तक राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र ही माना जाता रहा है, लेकिन अब हर तीसरी सीट पर महिला उम्मीदवार का होना अनिवार्य हो जाएगा। इससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज की सोच में भी एक बड़ा बदलाव और फर्क नजर आएगा। जब एक महिला नीति बनाने वाली मेज पर बैठेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा का नजरिया बदल जाएगा। बिहार की बेटियां अब सिर्फ वोट देने वाली नहीं बल्कि कानून बनाने वाली भी बनेंगी। कोटा में कोटा पर सियासत गर्म। बिहार में जब हम राजनीति की बात करते हैं तो बिना जाति के वो चर्चा अधूरी रहती है। 2026 का परिसीमन और महिला आरक्षण बिल सिर्फ कागज पर होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार के सामाजिक और जातीय ढांचे को अंदर तक प्रभावित करने वाला है। हाल ही में जो जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए थे, उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नया रास्ता दिखाया है और अब 2026 में होने वाला परिसीमन उन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी लगभग 63% के करीब है। जब 2026 में सीटों का बंटवारा फिर से होगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ी हुई सीटों पर किस वर्ग का दबदबा रहेगा। परिसीमन का मतलब केवल लकीरें खींचना नहीं होता, बल्कि ये तय करना होता है कि कौन सा इलाका किस वर्ग का प्रभाव ज्यादा होगा। बिहार में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ईबीसी और दलित आबादी निर्णायक भूमिका में है। जब सीटों की संख्या 243 से बढ़कर 400 के पार जाएगी तो कई नए क्षेत्र बनेंगे जहां इन वर्गों का सीधा प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। ये बिहार के उन छोटे समूहों के लिए एक बड़ी जीत होगी जिनकी आवाज अब तक सत्ता के गलियारों में कम सुनाई देती थी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विवाद की जो बिहार के लगभग हर राजनीतिक दल के एजेंडे में है, कोटा के भीतर कोटा। बिहार के प्रमुख पार्टियों का शुरू से ही ये तर्क रहा है कि महिला आरक्षण तभी सफल होगा जब इसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से उप कोटा तय किया जाएगा, यानी सब कोटा। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षण का सारा लाभ केवल संपन्न और शहरी वर्ग की महिलाओं को ही मिल जाएगा और गांव की गरीब पिछड़ी महिलाएं पीछे ही छूट जाएंगी। 2026 में जब ये बिल जमीन पर उतरेगा तो ये बहस बिहार की गलियों से लेकर चौपालों तक सबसे गर्म मुद्दा हो सकता है। लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या महिला विधायकों में उनकी अपनी जाति और वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। परिसीमन का एक और गहरा असर अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर पड़ेगा। आबादी बढ़ने के साथ ही इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़नी तय है। बिहार में दलित राजनीति हमेशा से एक बड़ा केंद्र रही है। जब आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सीटें किन इलाकों में बनती है और क्या वो पुराने गढ़ों में भी रहेंगी या फिर जिलों में शिफ्ट होंगी। इससे न केवल दलित नेतृत्व को मौका मिलेगा बल्कि ये भी तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि परिसीमन के बाद बिहार की कई हाई प्रोफाइल सीटें अपनी पहचान खो सकती है या उनका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है, जिससे कई बड़े दिग्गजों के जातीय समीकरण बिगड़ सकते हैं। इस बदलाव का सबसे सकारात्मक पहलू ये होगा कि बिहार के युवाओं और महिलाओं को अब अपनी सामाजिक ताकत दिखाने का ये नया मंच मिलेगा। अब तक राजनीति में कुछ खास परिवारों या रसूखदार लोगों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने से, महिलाओं को आरक्षण मिलने से राजनीति का लोकतंत्रीकरण होगा। अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार की विधानसभा में आधी आबादी की पूरे हिस्सेदारी होगी। 2026 के बाद जब चुनाव होंगे तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी ही पड़ेगी। उन्हें जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को तैयार करना होगा।
अब सिर्फ नाम के लिए किसी को खड़ा कर देना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि अब मुकाबला बड़ा होने वाला है और जनता की उम्मीदें भी बड़ी होने वाली है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ हमारे वोट की कीमत और हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ है। परिसीमन से हमें ज्यादा प्रतिनिधि मिलेंगे और आरक्षण से विविधता मिलेगी। बिहार जैसे राज्य के लिए, जो अपनी राजनीतिक जागरूकता के लिए ही जाना जाता है, ये एक नई सुबह की तरह है। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि कैसे बिहार की गलियों से निकलकर महिलाएं देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखेंगी और कैसे बढ़ी हुई सीटों के कारण आम आदमी की पहुंच अपने नेता तक आसानी से हो पाएगी। 2026 महज एक साल नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का पुनर्जागरण का एक नया अध्याय है। हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंत में इसका मकसद लोकतंत्र को हर घर हर वर्ग तक पहुंचाना है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ सोच विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।